असफलता दो कारणों से होती है, राइट? आप या तो आप सफल और असफल रहते हैं अपने कारण से, क्योंकि आपको जो करना है, जो आपके कर्म है किसी भी फील्ड के अंदर, अगर आप उन्हें नहीं कर रहे ठीक से, जो आपका रोल है अगर आप वो नहीं निभा रहे, तो भी आपके जीवन में असफलता आएगी। कई बार कारण आप नहीं होते, क्योंकि आप जो कर सकते हैं, जो सक्सेस रूल्स है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप सकारात्मक सोचते हैं, आपने अपना रोल मॉडल बनाया, उसके बाद अगर वहां भी चैलेंज आया तो भी आप निराश नहीं हुए, आपने फिर से अपने कमिटमेंट को अपना रोल मॉडल बना लिया कि नहीं मेरा निर्णय है। तो ये वो सारी क्वालिटीज थी जो सफलता के लिए जरूरी होती है। तो अगर कोई व्यक्ति असफल हो रहा है अपने कारण से, उसके लिए तो मेरा बड़ा साफ मैसेज है कि अगर वो अपने कारण से असफल है तो उसे प्लेटफॉर्म को बदलकर सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसको अपने कारण ढूंढने पड़ेंगे। वहां चेंज लाना पड़ेगा। बट जितना मैं आपके बारे में जानता था, जितना मैंने गौरव से आपके बारे में सुना था, और जो आज मुझे क्या, आज पूरा इंडिया इस बात को देखता है, समझता है कि वो सब चीजें आपके अंदर थी। इसलिए वो एक जरूर पहल थी कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपकी वो मेहनत आपको कितना बड़ा रिवॉर्ड दे सकती है, जिसका आज जो सिद्ध भी हुआ, राइट? जो आज सिद्ध भी हुआ कि कितने बड़े रिवॉर्ड आपने लिए और आज कितने बड़े लोगों को आप प्रेरणा बन रही हैं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि खाली चेंज करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम बदलाव कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है। अगर हम असफल हो रहे हैं, अगर हम अपनी मंजिल को नहीं अचीव कर पा रहे, अगर जो हमारे ड्रीम डिजायर है वो पूरी नहीं हो रहे, तो हमको ये बहुत जरूरी समझना है कि उसका कारण क्या है। अगर हम कारण हैं तो आपको प्लेटफॉर्म नहीं, खुद को बदलना है। यस सर। राइट? और वो जरूर स्टेप था जिसके बाद में आपके पास जो आज हुआ वो पहले नहीं था, और इसलिए आपको महसूस होता है कि वो कितना जरूरी डिसीजन था उस समय आपके लिए। यस सर, डेफिनेटली सर। और वहां पे मुझे जब मैंने आपसे बात करी तो एक मन में उस समय जो सबसे प्रबल इच्छा जगी कि अगर मुझे आपसे सीखने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करूंगी। और बस मेरे लिए उस समय का सबसे बड़ा डिसीजन यही था कि मुझे आपसे सीखना है, मुझे इस इंडस्ट्री में आपसे जानना है, गाइडलाइन चाहिए। और वो डिसीजन सर मैंने ले लिया था अंदर ही अंदर। मैंने भले ही मैं उस दिन बैड लिसनर थी, क्योंकि एक अच्छे लिसनर के कोई भी गुण उस समय मुझ में नहीं थे, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया में हलचल मच चुकी थी और मैंने अंदर ही अंदर ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे वेस्टीज करना भी है। और इतने अच्छे लोगों के साथ अगर मुझे सीखने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करूंगी। और सर उसके बाद जो सबसे अच्छी बात रही कि जब मैं आपसे, विवेक, उत्तम सर से जब भी मिली, संजय सर, आप लोगों ने हमेशा मेरे बिलीव को किया। मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों ने खेल खेल में मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया कि ये सुरभि यू कैन डू इट, सुरभि 1 लाख कमा सकती है, सुरभि तुम इतना कमाओगी, सुरभि तुम्हारी कार आएगी, सुरभि तुम ऑडी ले सकते हो। अदरवाइज सर मैंने अपने लिए कभी भी इस तरह के फाइनेंशियल ड्रीम नहीं बनाए थे। मुझे सिर्फ एक बात पता थी कि जो मुझे बताया जाएगा मैं उसे 100% कमिटमेंट के साथ फॉलो करूंगी। उसके एवज में मुझे क्या मिलेगा, मैंने इन चीजों पे ज्यादा फोकस कभी नहीं रखा। आप लोगों ने जो बताया, जैसा बताया, मैंने सिर्फ उसे फॉलो किया, उसे फॉलो किया। अब ये सारी चीजें क्योंकि बाय प्रोडक्ट रहा होगा इसलिए मुझे ये सारी चीजें अचीव हो गई। अदरवाइज मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कार, एक लड़की जिसके पास आप कह सकते हैं रिक्शा हायर करने का पैसा नहीं था, और मैंने कभी सोचा हो कि मेरी अपनी कार होगी। तो ये सारी चीजें सर यहाँ पे आई और मेरी उम्मीदों से ज्यादा, क्योंकि ऑडी कार में चलना भी एक सोच से परे की बात थी, लेकिन वो सारी चीजें एकदम खिलौने की तरह मेरे पास आती चली गई, सक्सेस आती चली गई। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रोल आप लोगों की एजुकेशन का रहा सर, आपके गाइडेंस का रहा, आपकी मेंटरशिप का रहा। तो मुझे लगता है आज मैं जो भी कुछ हूँ उसमें आपकी एजुकेशन सब कुछ है सर। और मैंने सिर्फ उन्हें फॉलो करने पे अपनी ताकत लगाई थी कि मैं उसे फॉलो कर पाऊं, और उसका परिणाम आज सर टीम में भी वही सफलता है, वही अचीवमेंट है। तो ग्रेट। डेफिनेटली सुरभि, एक फिर बड़ी बात आप बोल गई हैं इस बीच के अंदर। मैंने 20-22 साल पहले जब सफल लोगों के साथ में अपना एसोसिएशन करना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें मुझे सीखने का मौका मिला, और उसमें एक लाइन थी, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। राइट? यानी कि चाहत पैदा करो, क्योंकि वो आपको एनर्जाइज करेगी, वो आपको फोकस रखेगी, लेकिन वो चाहत को पूरा करने की जो कमिटमेंट चाहिए, जो जो आपको करना है, जो आपका रोल होगा, रेदर इट इज हार्ड वर्क, रेदर इट इज लर्निंग्स, रेदर इट इज अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, व्हाटएवर जो भी आपका रोल होगा, वो रोल आपको निभाना है। और जो आपने बोला अभी बड़े बड़े सहजता के साथ में कि अगर कोई व्यक्ति
हम यही तो कहते हैं लोगों से कि ये सिस्टम है, आपको अपना काम सही तरीके से करना है। अगर आप अपना काम सही प्रकार से करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लगातार बोलते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर नेटवर्क कैसे बनेगा, बाय फॉलोइंग 7 स्टेप्स। आप वो लगातार कीजिए, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो परिणाम आपको मिलेगा मिलेगा। तो ये बड़ी सहजता के साथ हम समझाते भी है लोगों को, लेकिन क्या सब लोग ये करते हैं? नहीं, लोग गलतियां करते हैं। वो 7 स्टेप नहीं फॉलो करते, बल्कि वो 7 मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो अपनी कैलकुलेशन पे जाते हैं। दे एक्चुअली कैन नॉट डू द थिंग्स जो उनको बताई जाती हैं, वो उसको नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते उसको, वो कुछ ना कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है जो आपने बड़े आराम से दे दिया, बड़ी सहजता से दे दिया, कि आपका फोकस केवल एक चीज पर था, क्योंकि रिजल्ट तो सामने है ही है। जिन्होंने फॉलो किया उनको रिजल्ट तो मिले ही हैं, राइट? तो इंपॉर्टेंट क्या है, उस समय उस पार्ट से जिधर हम खड़े होते हैं, जहां हमारे एक्शंस बोलने चाहिए, उस पार्ट से हमारा फोकस सबका यही होता है कि भैया अपना रोल प्ले करो, जो सिस्टम कहता है उसको फॉलो करो। पता है सुरभि, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में क्या कहते हैं, सर मेरी एक टीम नहीं चल रही है। कुछ लोग, मेरी एक टीम चल रही है, मेरी दूसरी टीम नहीं चल रही है। कुछ लोग, सर मेरी टीम चल रही है लेकिन मेरी साइड की दिक्कत आ रही है। ये दिक्कतें किनके साथ आती हैं? जो सिस्टम के रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति उन रूल्स को फॉलो करने पर फोकस है, जैसे सुरभि ने बताया, तो दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। और रिवॉर्ड्स जो भी प्लान में हैं वो आपके हिस्से में आएंगे ही आएंगे। बहुत ऑनेस्टली सुरभि बेबाकी से बात कर रही हैं कि मेरे पास नहीं था वो सारे बड़े बड़े ड्रीम्स, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर थी कि जो बताया जाएगा, करना कुछ ऐसे है कि मेरा एग्जाम्पल बने एज ए बेस्ट स्टूडेंट। एम आई राइट सुरभि? यस सर। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी आपकी मेरे से मुलाकात हुई है, आपने हमेशा मुझसे यही बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछी कि सर मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, या और बेहतर मुझे जो करना है मैं कहाँ मिस कर रही हूँ, मुझे गाइड कीजिए कि मुझे और बेहतर कैसे मैं कर सकती हूँ। सो ये वो क्वालिटी है जो अगर आपने एक बार दोस्तों डेवलप कर ली है अपने अंदर, फिर कहाँ पीछे मुड़ के देखना है। सिस्टम इतना पावरफुल है, वेस्टीज प्लेटफॉर्म इतना ऑनेस्ट है, कैलकुलेशन आपको करना नहीं है, प्रोडक्ट की सप्लाई आपको करना नहीं है, कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर वो सारा काम करके आपका और आपके लोगों का चेक घर पर भेज देता है, विद इन टाइम भेज देता है। वो कुछ भी तो नहीं करना आपको, लेकिन अपना काम करना है कि क्या करके नेटवर्क बनेगा, जो सुरभि ने बहुत शिद्दत और ईमानदारी के साथ किया।